नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। मैं आज आपको बाल रोग के बारे में बता रहा हूँ कुछ उपाय। कभी कभी बालकों को भी गंभीर रोग हो जाया करते हैं, जबकि साधारण रोग तो उन्हें प्रायकर होते ही रहते हैं। इन सभी रोगों की चिकित्सा तत्काल कराना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे कोमल व अबोध होते हैं। इनकी सहन शक्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए ये जल्दी ही रोग की चपेट में आ जाते हैं। अतएव यथासंभव बच्चों की चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए। हकलाना और तुतलाना। साथियों, हकलाना और तुतलाना अलग अलग समस्याएं हैं। तुतलाने में बच्चा बोल तो लेता है, लेकिन कुछ शब्दों का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता। बच्चे के साथ ज़्यादा देर तक लाड़ प्यार से तोतली भाषा में बात करना, बच्चे द्वारा ठीक से न सुन पाना और जीभ के नीचे तेंतुआ होना आदि इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। हीन भावना तथा घर में मिली डांट फटकार से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनके निदान के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं। पहला उपाय, यदि बच्चे को प्रतिदिन एक ताज़ा हरा आंवला चबाने को दिया जाए तो उसका तुतलाना और हकलाना दूर हो जाता है। इससे जीवा पतली और आवाज़ साफ होने लगती है। मुख की गर्मी भी दूर हो जाती है। दूसरा, बादाम की गिरी सात तथा काली मिर्च सात दोनों को कुछ बूंद पानी में घिसकर चटनी सी बनाकर उसमें थोड़ी मिश्री मिला दें। इससे खाली पेट बच्चे को चटाने से 2 सप्ताह में ही उसका स्वर साफ हो जाता है। तीसरा, सत्यानाशी का दूध जुबान पर लगाने से हकलापन दूर होता है। चौथा, तेजपात को जीवा के नीचे रखने से बच्चे द्वारा रुक रुक कर बोलना, हकलाना एवं तुतलाना ठीक हो जाता है। पांचवा, प्रातःकाल फूले सुहागा में शहद मिलाकर बच्चे की जीवा पर रगड़ें। छठा, हरा धनिया और अमलतास दोनों का संभाग पीस छानकर उसके पानी से नित्य लगातार 21 दिनों तक कुल्ले कराएं। सातवां उपाय, मीठी बच, मीठा कूट, अश्वगंध और छोटी पीपल को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। रोजाना 1 ग्राम चूर्ण को 10 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से आवाज़ साफ होती है और हकलापन दूर हो जाता है। आठवां उपाय, मक्खन में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खिलाने से हकलाहट दूर हो जाती है। स्वर साफ न होने तक इसे रोजाना खिलाएं। बच्चों की खांसी, श्वास कष्ट और बुखार। साथियों, बच्चों को ठंड लगने, ठंडे पानी से नहलाने तथा धुआं धूल आदि गले में पहुंच जाने के कारण उसे खांसी, श्वास कष्ट और बुखार आदि हो जाता है। कभी कभी न्यूमोनिया, सर्दी, जुकाम तथा अन्य रोगों के कारण भी बच्चे को यह बीमारी हो जाती है। इस रोग में बच्चे को सूखी या तर खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे के फेफड़े फूल जाते हैं, शरीर गर्म रहता है। साथियों, इनसे बच्चों को सुरक्षित रखने के निम्न उपाय नीचे बताए गए हैं। पहला उपाय, पीपल, नागरमोथा, अतीस तथा काकड़ा सींगी चारों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर महीन पीस लें। इस चूर्ण को शहद के साथ चटाने से बच्चे का बुखार उतर जाता है तथा दस्त, श्वास कष्ट एवं खांसी आदि भी शांत हो जाते हैं। दूसरा, हल्दी, दारू हल्दी, मुलहट्टी, कटेरी तथा इंद्रजोग, इन सब का काढ़ा बनाकर 2 बड़ा चम्मच पिलाने से बुखार, खांसी और श्वास कष्ट आदि में लाभ होता है। तीसरा, कुटकी के महीन चूर्ण को मिश्री या शहद के साथ मिलाकर चटाने से बालक का बुखार उतर जाता है। चौथा, धनिया तथा मिश्री दोनों को पीसकर चावलों के धोवन के साथ पिलाने से खांसी, बुखार और श्वास कष्ट दूर हो जाते हैं। पांचवा, दाख, पीपल और सौंठ, इन तीनों के चूर्ण को शहद तथा देसी घी में मिलाकर चटाने से सभी प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। छठा, लहसुन की कली को पानी में घिसकर बालक को पिलाने से सर्दी की खांसी तत्काल मिट जाती है। सातवां, तुअर के अंगुल भर सरकंडे को गर्म करके रस निकालें, फिर उसमें 1 रत्ती गुड़ मिलाकर मूंग के बराबर गोलियां बनाएं।
बच्चे को एक गोली चुसाने से उल्टी होकर खांसी में लाभ होता है। 8वां उपाय, कटेरी के फूलों को एक रत्ती केसर को शहद में मिलाकर बच्चे को चटाने से हर प्रकार की खांसी मिल जाती है। 9वां उपाय, कपूर को तिल के तेल में डालकर गर्म करके छाती पर मालिश करने से बच्चे की खांसी तथा श्वास कष्ट दूर हो जाता है। 10वां, एक रत्ती वंशलोचन को पीसकर और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर चटाने से बच्चे का श्वास कष्ट तथा खांसी ठीक हो जाता है। आप अपनी सेफ्टी और बच्चों का ख्याल रखें। साथियों, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।